जो पहले से थे उनको तो था ही, जो नए भी थे कि अभी भी डाउट है तुम लोग को क्या कैसे होता है क्यों होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है, दिखेगा टेंशन मतलब, ठीक है। जैसे सपोज करो अपने पास कोई ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मान लो इधर ऐसे पेरेंट चेन है बहुत बड़ी सी, क्या करोगे इन स्ट्रक्चर्स में। सबसे पहले तो हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि लॉन्गेस्ट वाली पेरेंट चेन को हम लोग क्या कर ले, निकाल लें इसमें से, ठीक है। तो जैसे ही हमको लॉन्गेस्ट चेन मिल जाती, मान लो सपोज करो ये लॉन्गेस्ट चेन मिल गई तुमको, तो 2 4 6 8 है 9, 9 की चेन है तो क्या हो जाएगा 9 9, राइट। ये तो पेरेंट चेन है। जॉइनिंग्स में दिक्कत होती है खाली अपने को, इनका नाम लिखते टाइम। जॉइनिंग में भी तुमको पेरेंट चेन ढूंढनी है, 1 2 3 4 5 पे जॉइनिंग, 1 2 3 4 5 पे जॉइनिंग, तो काउंटिंग तुम कहीं से भी कर लो। 5 पे तुम्हारे पास एक जॉइनिंग है जिसमें पहले पेरेंट चेन देखो कौन सी आएगी इसमें, इस जॉइनिंग में पेरेंट चेन किसको लोगे, ये तो कार्बन, ये तो कार्बन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट 1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद 2 3, राइट है, ये पेरेंट चेन ले सकता हूं मैं। मतलब इसमें जो पेरेंट चेन है जॉइनिंग में वो प्रोप की है, बट ये जो प्रोपाइल है ये इसमें ऐड है ना, तो इसको क्या लिखोगे, प्रोपाइल पूरा। इस जॉइनिंग के भी 1 पे देखो मिथाइल और 1 पे मिथाइल, तो अंदर क्या लिखोगे 1,1 डाई मिथाइल, सही है। पक्का, सही है ना। ठीक है, एल्डिहाइड को तुम लोग जॉइनिंग पे क्या लिखते हो, अगर एल्डिहाइड जॉइनिंग पे आया तो क्या लिखोगे, फॉर्माइल लिखते हैं। अगर मेन चेन पे आएगा तो मैं एल लिखता हूँ, अगर जॉइनिंग पे आएगा तो उसको हम लोग फॉर्माइल लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो अपने पास कोई ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तुमको ऐसा बोला जा रहा है कि ये है, और यहाँ पे मैंने तुमको बोला है कि अपने पास ये है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का नाम मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 4, 4 पे एल्डिहाइड है और 1 पे कार्बोक्सिलिक है, तो पूरी पेरेंट चेन कार्बोक्सिलिक के साथ काउंट होगी, ये अकेला ज्वाइनिंग है, तो 4 पे क्या लिखोगे। अब इसको एज अ ज्वाइनिंग कंसिडर करेंगे ना हम लोग, तो 4 पे मेरे पास क्या है, फॉर्माइल, ठीक है। 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 1 पे ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो एक तो ये रूल है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। एक रूल मैंने तुमको और बताया था कि सपोज करो अपने पास ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम हम लोग ने क्या लिखा अभी, 4 पे मेरे पास क्या था, फॉर्माइल था, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, सही है। तो ये कार्बन भी काउंट हो रहा था 2 3 4, बट अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसे स्ट्रक्चर है साइक्लिक जिसका कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर है, तो मैं इसमें भी क्या करता हूँ, इसको 1 ले लूंगा, 2 3 4, इसको भी मैं क्या लिखूंगा, साइक्लो
ब्यूट 1 ओइक, ठीक है, 1 ओइक एसिड। चलो मान लेते हैं ये सही भी है, या अगर यहाँ पे खाली CH3 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, जबकि यहाँ पे मेरे को टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो गलत हो रहा है। इस 4 कार्बन को भी मैं ब्यूटेन ही लिख रहा हूँ, इस 5 कार्बन को भी मैं ब्यूटेन ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो रहा है ना, 1 लिया था मैंने इसको, बट यहाँ पे मैं इसको 1 नहीं ले सकता क्योंकि ये रिंग के क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होता है, ठीक है, राइट, नाम तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं काउंट होगा ना, वहाँ पे तुमको कार्ब वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या यूज करोगे, कार्ब। जैसे इस स्ट्रक्चर को जब मुझे नहीं पता था तो मैं क्या लिखता था, साइक्लोब्यूटेन 1Al। लेकिन अब रूल के हिसाब से इसका कार्बन नहीं काउंट हो रहा है, तो मेरे को कौन सा वर्ड ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, कार्ब, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे तो मालूम है, साइक्लोब्यूटेन, ये जो Al है ना, खाली इसके आगे तुमको कार्ब वर्ड लगाना है, कार्बन। कहीं पे भी कार्बन नहीं काउंट हो रहा है तो कार्ब वर्ड को तुमको लिखना ही पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप के आगे। ये मुझे ये इंडिकेट करता है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है, मेन चेन ब्यूटेन की है और बाहर है कार्बन किसका, फंक्शनल ग्रुप का। समझा क्या बोला मैंने हिंदी में? फंक्शनल ग्रुप का अगर कार्बन नहीं काउंट होगा तो फंक्शनल ग्रुप का जहां पे नाम लिखते हो उसके आगे तुमको एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, कार्ब, अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं काउंट हो रहा है तो। लॉन्ग चेन में तो अपन काउंट कर ही लेते हैं ना, कैसे न कैसे उसका कार्बन। ये ज़्यादा करके साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, क्योंकि साइक्लिक में तुम कहीं से भी घुमा फिरा के काउंट करोगे तो इस कार्बन को काउंट ही नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। हम लोग 1 2 3 4 खत्म हो गई चेन। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसे ज़्यादा केसेस होते हैं जब कार्बन काउंट नहीं कर पाते हम लोग। तो जब नहीं काउंट होगा तो पूरा फॉर्मेट वैसे ही है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखोगे उसके आगे तुमको कार्ब वर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे तुम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना, इसको मैंने क्या लिखा था, साइक्लोब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड लिख रहा था, बट अब कार्बन नहीं काउंट हो रहा है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, कार्ब ओइक एसिड, ठीक है। बट ये नाम थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लगता है, तो तुम इसको डायरेक्ट पूरा कार्बोक्सिलिक भी लिख सकते हो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक के नाम में ही देखो कार्ब वर्ड आता है। बोलो, पेरेंट चेन के साथ कौन काउंट होगा, कार्बोक्सिलिक या एल्डिहाइड? ये पेरेंट चेन के साथ तो ये 1 और ये 2, तब ये तो ज्वाइनिंग पे आ गया ना, तो इसको क्या लिखेगी, 2 पे क्या है मेरे पास, फॉर्माइल और साइक्लो ब्यूटेन। अब देखो, अब इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो मैं इसको पूरा क्या लिखूंगा, कार्बोक्सिलिक, पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक लिख दो। कार्बोइक एसिड भी तुम लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, बट वो थोड़ा पढ़ने में अजीब लगता है। तो ऑलरेडी इसके नाम में कार्ब वर्ड आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट ये यूज करते हैं। चलो दूसरा, किसी को डाउट कुछ, कि सपोज करो अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर है और इसमें ये ज्वाइनिंग है, तो मैं पेरेंट चेन किसको लूंगा, जिसमें ज्यादा कार्बन है, इसमें ज्यादा है क्या, नहीं ज्यादा है इसमें,
तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 की पेरेंट चेन है तो ये ऑक्टेन। अब इस ऑक्टेन में 1 पे क्या ज्वाइन है, कौन बताएगा? साइक्लोहेक्साइल है ना, ऐसे लिखेगा। तो मैं कभी ऐसा करता हूँ क्या कि इसको भी पेरेंट चेन लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके पूरी पेरेंट चेन, या तो मैं इसको ही पेरेंट में ले सकता हूँ या तो इसको ही ले सकते हो, दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते तुम कभी भी। मेरे को पता है ये एसिड एल्डिहाइड का, ये एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है। पेरेंट चेन मेरे पास क्या है 1 2 3 4, तो लिखना क्या लिखेगा, साइक्लोब्यूटेन। और 1 पे मेरे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड हैलाइड। और एसिड हैलाइड का नाम लिखते टाइम हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ड याद है किसी को? ऑयल हैलाइड लिखते हैं मेन चेन पे। तो तू लिखेगा यहाँ पे ऑयल, और हैलाइड के जगह पे क्या अपने पास क्लोराइड। तो ऑयल क्लोराइड में इसको लिख दूंगा, बट कार्बन नहीं काउंट हो रहा है तो मैं आगे क्या लिखूंगा, कार्ब। तो ये कार्बोइल क्लोराइड हो जाएगा, सिंपल सा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो अगर उसका कार्बन नहीं काउंट हो रहा है तो तुमको कार्ब वर्ड लिखना ही है। CONH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड। अमाइड। अमाइड को मेन चेन पे क्या लिखते हो तुम लोग जब मेन पे आता है? अमाइड ही लिखते हैं ना। अब ये अकेला है तो अमाइड ही लिखेंगे इसको, बट यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन की पेरेंट है, इसके 1 पे क्या अटैच है, अमाइड। बट इस अमाइड का कार्बन में काउंट नहीं कर रहा हूं, तो आगे क्या लिखूंगा, कार्बमाइड। खत्म। और सही होना चाहिए, ट्राई करो फटाफट और नाम बताओ। इन दोनों स्ट्रक्चर का नाम लिखो फटाफट, और सारे रूल एप्लीकेबल होने चाहिए जो जो मैंने तुमको बताए। ये तो नहीं है ना, एक ही कार्बोक्सिलिक है तो ऐसे आएगा, चलेगा। आया दोनों करेक्ट सबका? चलो फटाफट लिखो। पहले का देखो 1 2 क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइल। कार्बन नहीं काउंट हो रहा है ना स्टिल साइनाइड का, तो इसको कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं आप। कार्बनाइट्राइल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फो 1 2 3 4 5, 3 पे क्या है, सल्फो। और पेंटेनोइक एसिड या पेंटेन वनोइक एसिड, ठीक है। इस पे साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्ब अमाइड, सही है। ये 1 2 3 4 4 सल्फो और क्या, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे कार्बन नहीं काउंट हो रहा है इसका। नहीं करेंगे उधर से। ये अल्कोहल है, ये कीटोन है, ये सल्फोनिक एसिड है। तीनों में बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है, सल्फोन। तो इसके एंड से काउंटिंग चालू होगी, मतलब ये 1 2 3 4 5 खत्म। अब
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वाह वाह। 1 2 3, ये तो हम लोग ने ध्यान ही नहीं दिया। सही है। हाँ, ये कार्बन है ही नहीं भाई, यहाँ पे OH है, ये कार्बन से यहाँ तक बॉन्ड मैंने ड्रॉ किया है। अगर कुछ नहीं होता तो मैं कार्बन काउंट करता ना इसको। ये मैंने बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है कि इससे OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। अब बताओ क्या डाउट है आगे। इनका नाम होगा, 1 पे क्या अटैच है? हाइड्रोक्सी। ये ज्वाइनिंग पे आएगा, ये ज्वाइनिंग पे आएगा, क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन है? SO3H। तो पूरी जो पेरेंट चेन होगी वो सल्फोनिक के साथ काउंट होगी। इसको छोड़ के बाकी सब, हाँ, बाकी सब ज्वाइनिंग। तो 1 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे क्या लिखती है कीटोन को अगर ज्वाइनिंग पे आएगा तो? ऑक्सो। पेरेंट चेन 5, तो पेंटेन। और 3 पे क्या है तेरे पास? सल्फोनिक एसिड। ये नाम होगा तेरा। और बताइए कुछ हालचाल। लॉजिक क्या है कि जब तक कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है तब तक तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। बट जैसे ही इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसके जगह पे R ग्रुप आ जाएगा, या 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 2 R ग्रुप आ गए, या 3 हाइड्रोजन निकल गए और तीनों R ग्रुप ने इनको रिप्लेस कर दिया, तो इस कंडीशन में हम लोग अमोनिया को अमोनिया नहीं बोल के क्या बोलते हैं? अमाइन। ठीक है? कैसे? जैसे NH3 का स्ट्रक्चर है तब तक तो मैं इसको अमोनिया बोलूंगा। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो 2 ही हाइड्रोजन बचे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्राइमरी अमाइन। ठीक है? 2 R ग्रुप आ गए, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, तो क्या बोलोगे? सेकेंडरी अमाइन। ठीक है? 3 R ग्रुप आ गए, 3 H रिप्लेस हो गए, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शरी अमाइन। यहाँ तक किसी को डाउट है? लिखना है कि चलूँ मैं आगे? लिख लो फिर। अगर एक साइड मिथाइल है, एक साइड इथाइल है, तो ईथर तो स्टिल ये ईथर ही है, बट इथाइल मिथाइल। ठीक है? तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है? इथाइल। तो तुम इसको ऐसे लिखोगे, इथाइल मिथाइल ईथर। अब अगर मान लो मैं बोलूँ एक साइड मेरे पास इथाइल है, एक साइड ब्यूटाइल है, C4H9, तब कैसे नाम लिखोगे ईथर को? बी पहले आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल इथाइल ईथर। समझा? इजी है ना ईथर, ईथर वाला। हुआ लिख के? चलेगा। अब ऐसे ही ना तुम अमाइन का भी नाम लिखते हो। जैसे मान लो ये अमाइन है, एक ही आर ग्रुप है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? मिथाइल अमाइन। ठीक है? और अगर इसका IUPAC, ये कॉमन नेम है, अगर IUPAC लिखूं तो एक ही कार्बन है पेरेंट चेन में, तो क्या हो जाएगा? मीथेन। और इस मीथेन के 1 पे क्या है? अमाइन है। तो ये इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर है और ये वाला IUPAC का। तो ऐसे ही अगर 2 मिथाइल आ गए, मान लो ऐसे, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा मालूम है? डाई मिथाइल अमाइन। 3 आ गए तो क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल अमाइन। समझा? IUPAC नेम क्या होता है मालूम है? अमाइन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। IUPAC के लिए तुमको क्या चाहिए? एक पेरेंट चेन चाहिए। तो अगर मान लो तुम ये इस मिथाइल को या इस मिथाइल को पेरेंट चेन मान रहे हो, तो इस पे तो तुम लोग क्या लिख दोगे इसको? ये मीथेन है, ये अमाइन, तो मीथेन 1 अमाइन की ये तो पेरेंट चेन है।
बट इस पे एक मिथाइल और ज्वाइन है, लेकिन जो मिथाइल ज्वाइन है वो किस पे ज्वाइन है? नाइट्रोजन पे। इस पे है क्या? नहीं। तो नाइट्रोजन पे जब चीजें डायरेक्ट अटैच होती है ना, तो उसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, एन मिथाइल। मतलब मिथाइल की ज्वाइनिंग है बट वो किस पे है? नाइट्रोजन पे। तो इसमें 1 2 3 का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इसमें डायरेक्ट तुमको क्या आएगा? एन का नंबर आएगा। तो उस हिसाब से तुम लोग गेस करो इसका क्या होगा नाम। एक को तो मेरे को पेरेंट चेन के साथ लेना पड़ेगा, तो मैं एक को क्या बोल दूं? मीथेन 1 अमाइन। बाकी जो दो ज्वाइनिंग बच रही उनका क्या करोगे? एन कॉमा एन डाई मिथाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नाइट्रोजन के नेमिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है ये एन एन वाला नंबर, क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं आते, ऐसे हम लोग एन करके रिप्रेजेंट करते हैं। दिमाग तो थोड़ा बहुत चल गया होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ मेरे को एक पेरेंट चेन चाहिए, तो मैं पेरेंट 3 कार्बन को लूं, 2 को लूं या 1 को लूं? 3 को ही लूंगा, मैक्सिमम वाले को। तो क्या हो गया ये देखो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 पे अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन की पेरेंट चेन है। अब इसके एन पे मिथाइल भी ज्वाइन है और इसके एन पे क्या है? इथाइल भी है। तो मैं क्या लिखूंगा? एन एन इथाइल। चल भाई अभी बोल। कभार पूछता है, बहुत रेयर केस में आता है, थायोल। ठीक है, थायोल हम लोग बोलते हैं एसएच को। मैंने तुम लोग को फंक्शनल ग्रुप के लिस्ट में नहीं लिखा है ये, बट कभी कभी आ गया अगर गलती से तो ठीक है। अगर ये मेन चेन पे आता है ना, तो इसको हम लोग थायोल ही लिखते हैं, बट अगर ये ज्वाइनिंग पे आता है तो इसको हम लोग मरकैप्टो बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसे कुछ दिया हुआ है अपने को, ठीक है, अकेला फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, काउंटिंग करो, 1 2 3 4। क्या लिखोगे? ब्यूटेन। 2 पे क्या है अपने पास? थायोल। ठीक है, मरकैप्टो इसको कब बोलोगे मालूम है? जब इसके अलावा इसमें कोई और भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि यहाँ पे OH आ गया होता, तो ये नॉर्मली ज्वाइनिंग में ही फिर काउंट होगा। मेरा पेन मेरी मर्जी भाई। 1 2 3 4। ले भाई, मर्क्यूरी वीनस चल रहा। आ रहा हूँ मैं आपके डाउट पे, बट अगर ऐसा होता तो मैं 3 पे क्या लिखता? अब ये ज्वाइनिंग पे काउंट होगा। 3 पे तुम्हारा आ जाएगा मरकैप्टो और ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, अब तू मेरे को बता कि अगर ऐसे रहेगा तो तू काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेगी? यहाँ से चालू करूँ क्या मैं? 1 इसको लूँ, साइड से ही करेगी ना, 1 2 3। तो वही तो मैंने यहाँ पे भी किया था, 1 2 3 4। यहाँ पे तो बोल रही है अगर मैं एस एच लिख दूँ। हम्म, इसको प्रोपेन का स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया था मैंने। इस स्ट्रक्चर को तू कितने कार्बन काउंट करेगी? 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे एस एच बनाया था, मतलब। तो इसमें तो इसको 1 क्यों नहीं ले रही है? ये तो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ना 2 पे, इसको क्यों नहीं 1 ले रही है? तो बता चल।
अमाइन और थायोल अगर साथ में आया तो ये थायोल मायोल जो है ना छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये अगर इनके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आएगा तो ये ज्वाइनिंग में काउंट हो जाएंगे। ऐसा नोट बना के अपने हिसाब से लिख लेना कि थायोल अगर आता है किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ, किसी के भी साथ, अमाइन, अल्कोहल, किसी के साथ भी, तो ये ज्वाइनिंग पे काउंट होंगे। साइक्लिक को लेते हैं, क्यों मालूम है? साइक्लिक को अगर सेम नंबर आ गए तो हम लोग साइक्लिक को पेरेंट चेन इसलिए लेते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं कंपेयरिंग टू लीनियर, इसलिए अगर सेम नंबर कार्बन है तो हम लोग साइक्लिक को पेरेंट कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो अगर जैसा तेरा क्वेश्चन है कि अगर मान ले ऐसे है मेरे पास, तो तेरा क्वेश्चन यही था ना कि साइक्लिक को हम लोग पेरेंट में ले या इसको ले, ठीक है। किसको लेगा? ये पेरेंट में आएगा और ये दोनों ज्वाइनिंग में आएंगे। एन मिथाइल एन ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन 1 अमाइन, ऐसे नाम हो जाएगा इसका।